अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्ती भरी ज़िंदगी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, खुशाबाद रहें। अल्लाह की ज़ात हर तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो जी आज रात को यहाँ पर मंगवाया है जी अंडे वाला बर्गर और साथ में अम्मी के घर से बिरयानी आई थी, तो आज यही हमारा डिनर होगा। तो रिव्यू मैं आपको सुबह इसका शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, तो यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है ऑमलेट और साथ में ब्रेड। और जी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि अंडे वाला बर्गर खाना है, तो रात को अंडे वाला बर्गर मंगवाया था हस्बैंड के लिए और मेरे लिए बिरयानी आ गई थी अम्मी के घर से, वो खाई थी। लेकिन अंडे वाला बर्गर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मैंने खुद भी अंडे वाला बर्गर जितनी बार भी जेलम से खाया है कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, बस नॉर्मल सा था। अगर आपको कोई ऐसी जगह पता है कि बहुत अच्छा जहाँ से जेलम से बर्गर मिलता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जी फिर जैसा भी था उसको खा लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो बाहर से नहीं मंगवाएंगे, अब घर में ही बनाएंगे जब भी बनाना हुआ। तो यहाँ पर जी अब हो रही है क्लीनिंग और साथ ही साथ मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन लग रही होगी, वो इस वजह से कि फ़्लू है और मैंने 3-4 दिन से वेट कर रही हूँ कि ये कुछ बेहतर हो जाए तो मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ये जो है वो बेहतर नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चले आज वॉइस ओवर तो अब करनी है तो कर लेते हैं। तो बस जी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद किचन साफ़ किया था, तो यहाँ पर अब जो है वो झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद बस मॉप करेंगे तो घर जो हमारा क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारी कुकिंग की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगी और साथ में जो वो छोटे मोटे काम जो होते हैं वो चलते ही रहेंगे। बस इसी तरह जो है वो सारा दिन जो है वो गुजर जाता है, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। एक तो उठते उठते जो है वो आधा दिन हम लोग लगा देते हैं क्योंकि ठंड है, और ब्रेकफास्ट वगैरह करते ही तकरीबन हमें 12-12:30 बजे का टाइम जो वो हो जाता है और फिर क्लीनिंग वगैरह करते सब कुछ करते जो है वो 2 बज जाते हैं। लेकिन यह है कि आजकल डे को जो है वो खाने का इतना काम नहीं होता, हल्की फुल्की सी चाय बना ली, साथ कुछ खा लिया या फिर कुछ राइस वगैरह पड़े हो तो खा लेते हैं, वरना दिन में खाना हम लोग नहीं खाते। रात को ही जो है वो कुकिंग होती है और फिर रात को जो है वो हम लोग खाना एक ही दफ़ा खाते हैं। और जी यहाँ क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने अपलोड किया है व्लॉग और साथ में मैं खा रही हूँ गाजर, और इसके बाद बहुत ही देसी स्टाइल में कुछ बनने वाला है, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। और जी यहाँ पर आज एक नए स्टाइल में बन रहा है साग गोश्त लकड़ियों के चूल्हे पे। आज मैंने कहा कि मैं भी जो लकड़ियों के चूल्हे पे बनाऊँगी खाना बाहर जाके, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर जी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं लकड़ियों वाले चूल्हे पे कुकिंग कर रही हूँ। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ पता भी नहीं था कि टेस्ट इससे कैसा होगा, कुछ फ़र्क आता है या नहीं, लेकिन ये वाकई एक्सपीरियंस हुआ है कि टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। यही साग मैंने इससे पहले भी 2 दफ़ा घर में बनाया तो वो टेस्ट नहीं आया जो कि लकड़ियों पे बनाने का आया था। इतना ज़्यादा यमी बना था कि बस मैं तो 2 दिन यही खाती रही, क्योंकि साग सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता। तो फिर जब मैं बनाती हूँ तो एक दिन तो फिर बीच में एक आध दिन छोड़ के दोबारा खाती रहती हूँ। तो ये तो मेरा दिल कर रहा था कि इस दफ़ा ख़त्म ही ना हो। इसका वो टेस्ट था कि जो पहले कभी भी नहीं होता। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ख़ास तौर पे जो टांगों और पाँव पे जो गरमाइश थी उससे जो है इतने मज़े के पाँव गर्म हो गए थे, इतना सुकून आ रहा था यहाँ पर बैठ के। हाँ एक चीज़ थी कि यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कितनी देर में ये बनेगा, कितनी देर में गोश्त गलेगा और कितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा और ये तैयार होगा, क्योंकि दूसरे चूल्हे पे हम लोगों को अंदाज़ा हो गया है अब कि कितनी फ्लेम रखनी है और कितनी देर में हमारा गोश्त गलेगा और क्या होगा। यहाँ पर मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था, बस मैं बैठी रही और बनाती रही और इन्जॉय करती रही। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर जब हम लोग लकड़ियों पे बैठ के कोई चीज़ बनाते हैं तो एक रौनक सी होती है और एक इंजॉयमेंट होती है और एक मज़ा आता है जो मुझे वाकई आ रहा था। और जब हम लोग किचन में बनाते हैं तो वो कभी कभी तो ऐसा फटीक लगती है
और बिल्कुल दिल नहीं करता। तो यहाँ पर इंजॉय करते करते बड़ा यम्मी सा खाना जो है वो तैयार हो गया था। मैंने शाम को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बनाते बनाते जो है यहाँ रात हो गई, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ, बाहर लाइट लगी हुई थी, इसलिए बड़े ही आराम से सारी कुकिंग वगैरह जो वो हो गई थी। और साथ ही साथ गपशप भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी शाम का टाइम था, कुछ बाहर ही थे, तो इस तरह उनके साथ भी गपशप होते काफ़ी अच्छा टाइम साथ साथ स्पेंड होता रहा और साथ साथ जो है वो कुकिंग भी होती रही। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि साग हमारा जो है वो तैयार होने लगा है। बस इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ड्राई कर लेंगे और जैसे ये तैयार होगा तो फिर अंदर चलेंगे लेके सब चीज़ें। कुछ चीज़ें जो मैं अंदर रख आई हूँ, बस ये कुछ रह गई हैं तो ये जाते हुए हम लोग ले जाएंगे साथ। यहाँ पर जी साग हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन जो हमारा कुकर है वो बिल्कुल जो है वो ब्लैक हो चुका है। वो इतना ब्लैक हो गया है कि इसको तो साफ़ करते हो ना मैं खुद काली हो गई हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, नेल्स, मुंह, हर जगह जिस जगह हाथ लग रहे हैं वो सब काला हो गया है। और अभी फ़िलहाल करते हैं किचन को क्लीन, तो अपनी कालख जो है वो सुबह ही उतारेंगे। इस टाइम तो मैं शॉवर नहीं ले सकती। इस वक्त ना मुझे ये गाना याद आ रहा है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बाकी जी मजाक अपनी जगह, तो इसको अब करते हैं क्लीन। और ये काफ़ी ज़्यादा टफ काम है लेकिन करना तो पड़ेगा। यहाँ पर जो है मैं सेफ्टी प्रिकॉशन इसके साथ करके गई थी। इसके ऊपर मैं सरफ का जो कपड़ा मार के लेके गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये ब्लैक हो गया है। लेकिन उससे ये हुआ कि इसकी कालख जो है वो जल्दी उतर गई, बहुत ज़्यादा मुझे इसको रगड़ना नहीं पड़ा। अब जो भी है इसको सबको क्लीन करके ही खाना खाऊंगी। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, लेकिन जब तक ये साफ़ नहीं होगा तो मेरा खाना खाने को भी बिल्कुल दिल नहीं करेगा। यहाँ पर जी मेरी रोटी तैयार हो चुकी है और मैंने रोटी के ऊपर ही साग रख लिया है। मुझे रोटी के ऊपर साग रख के खाने का काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आता है। मैं यहाँ पर इंजॉय करती हूँ अपना डिनर और आपसे अब लेंगे यहाँ पर इजाज़त। और जाते जाते बस यही कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल मस्ती भरी ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा सोचिए और हमेशा अच्छा बोलिए। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।